खनन करते पकड़ाएंगे उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। या किसी भी नदी में कि आप अपने घर के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस पदाधिकारी को भी कहते हैं और खनन पदाधिकारी को भी कि आप परेशान और तंग नहीं करें मेरे बिहार के लोगों को। गलत करेंगे फिर आप पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। नमस्कार, देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। उप मुख्यमंत्री और खनन मंत्री दोनों हैं तो एक ही, लेकिन जब बात आती है एक्शन की तो कहते हैं कि हजारों ट्रक हमने पकड़ा और हजारों घन मीटर बालू, लाखों घन मीटर बालू हमने जब्त किया। ये कोई और नहीं है, ये है खनन के मंत्री, बिहार के खनन के मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्पष्ट रूप से पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं और उनको सीधा सीधा कह रहे हैं, अपने खनन के अधिकारियों को भी, और कह रहे हैं कि बिहार पुलिस के जो पुलिस अधिकारी, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे एमडीओ हो, चाहे 112 नंबर की गाड़ी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर वो परेशान करते हैं आम जनता को, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने करके दिखाया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस उत्साह के साथ बोल रहे थे और बिहार की गरीब जनता के लिए, बिहार के आम जनमानस के लिए जो सोच रहे थे, यह सराहनीय है। पूरा वीडियो विजय सिन्हा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका देखिए। और मैं फिर से कहता हूं कि विजय सिन्हा नहीं, अगर पुलिस के अधिकारी कहीं भी आपको अपने निजी काम में, आप मिट्टी काट के ले जा रहे हैं अपने घर को भरने के लिए और कहीं पे कोई एसएचओ आपको परेशान कर रहा है, कोई थाना प्रभारी, कोई 112 नंबर की गाड़ी आपको परेशान कर रहा है, कोई माइनिंग इंस्पेक्टर आपको परेशान कर रहा है, आप एक फोन लगा दीजिए ना, एक फोन लगाइए देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज और देशवार न्यूज को। देखिए, मैं सवाल करूंगा उस एसएचओ से, उस थाना प्रभारी से, चाहे कोई भी अधिकारी सामने में हो, क्योंकि मंत्री का अगर सख्त आदेश है, इस सख्त आदेश का पालन होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बिहार के खनन मंत्री विजय सिन्हा। सुनिए क्या कह रहे हैं। जियो कोऑर्डिनेट का केएमएल मैपिंग के माध्यम से जियो फेसिंग, जियो फर्स्ट क्षेत्र में खनिज वाहनों के आने पर स्वतः ही चालान निर्गत होना, खनन सर्च पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए जिला एवं विभाग स्तर पर परिचालनों की निगरानी का काम हमने शुरू किया। हमने खनिज प्रशेषण स्थलों, एकीकृत धर्म काटोता वाहनों के निबंधन में तकनीकी नवाचार का प्रयोग शुरू किया। आज कमांड 100 ट्रक बालू पकड़ाया। वह बालू किसका है हमने जांच के लिए दिया है, और कोई भी अब गंगा बालू में अवैध खनन करते पकड़ाएंगे उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। या किसी भी नदी में बालू मिट्टी को आप वैध रूप से परमिट एमडीओ के यहां आवेदन वो दे दें, रॉयल्टी जमा करें। एक और जानकारी आपको दे दें, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में जाना चाहिए, जो अवैध खनन करते हैं बहुत कम पैसे में वो वैध कर सकता है। उजला बालू मात्र 75 रुपया में प्रति घन मीटर, मात्र 75 रुपया में। हाँ, पीला बालू 150 रुपया पर घन मीटर और मिट्टी का मात्र 33 रुपया प्रति घन मीटर। बहुत नॉमिनल चार्ज है। हम आग्रह निवेदन आप लोगों के माध्यम से करेंगे बिहार की जनता को, जो इस कार्य से जुड़े हैं, कि आप अपने घर के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस पदाधिकारी को भी कहते हैं और खनन पदाधिकारी को भी कि आप परेशान और तंग नहीं करें मेरे बिहार के लोगों को। गलत करेंगे फिर आप पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। कई जगह कार्रवाई हुआ है। वैशाली में हमने कार्रवाई किया है पुलिस पदाधिकारी पर और माइंस पदाधिकारी पर, और अभी एक जगह का मामला और आया है, ये मोतिहारी का। वहां भी कल हम डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम भेज के जांच करवाने जा रहे हैं कि कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है
कि मिट्टी का 33 रुपये पर घन फीट अगर जो आप वाणिज्यिक करना चाहते हैं तो एक आवेदन दे करके आप उसका राजस्व जमा करके परमिट ले लें। हमारे खनन पदाधिकारी इसमें कहीं समस्या प्रॉब्लम करता है, इमीडिएट हेड ऑफिस को भेजे। और उजला बालू का 75 रुपये, पीला बालू 150 रुपये, इस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब कोई भी खनन पदाधिकारी गलत ढंग से किसी को तंग करने का, परेशान करने का व्यवस्था बनाता है, अवैध उगाही का व्यवस्था बनाता है, तो एक जो नंबर हमने जारी किया, खुला आवेदन दे सकते हैं, प्रामाणिकता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी। घाटों पर उच्च कोटि के कैमरों से लाइव फुटेज 24/7 निगरानी की जा रही है। वाहनों का बिना चालान, ओवरलोडिंग के उल्लंघन, इन सब पर भी नजर रख रही है विभाग। खनिज लदे वाहनों पर लाल पट्टी 20 इंची का चौड़ी पट्टी बनाया गया है। जो आज खनन विभाग में गाड़ी चल रहा है वो चिन्हित है। दूसरे स्टेट के लोग भी अब इसका नकल शुरू कर रहे हैं। धर्म कांटा पर कैमरों का, उच्च कोटि के कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य हमने कर दिया है। जन शिकायत विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0612221536 व्हाट्सएप नंबर 9472238821 ये हमने जारी किया है। मेल नंबर भी मेरा कंट्रोल कमांड mines@gmail.com है, जिस पर आम जनता के प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुरस्कार योजना हमने शुरू किया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर वाहन जब्ती की स्थिति में शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और आज भी पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 लोगों को हमने पुरस्कृत किया, आज भी 21 लोगों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। हमारे जो बिहारी योद्धा हैं। वाहन मालिकों, चालकों की सुविधा के लिए ई चालान की वैधता समाप्ति से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति हमने प्रदत्त करने का इसी वर्ष निर्णय लिया और कैबिनेट से उनको ये ताकत हमने प्रदान किया। अब सभी जिला के खनिज विकास पदाधिकारी, खान निरीक्षक को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4355 दिनांक 15/10/2024 के द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गई है। आज भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में स्थित बृहद खनिज के 3 खनिज ब्लॉक, जिसमें रोहतास जिला अंतर्गत ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक, चुटिया नौहट्टा एवं पिपराडी भुरबा एवं गया जिला अंतर्गत निकेल का खनिज ब्लॉक गेंजाइन शामिल है। नीलामी भी 4/7/2024, 5/7/2024, 9/7/2024 को हम लोग कराए हैं। जो सफल बीडर मेसर्स रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं वेदांता लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य सरकार को नीलामी के लिए आवंटित 3 खनिज ब्लॉक रोहतास जिला अंतर्गत भोरा कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक, जमुई जिला अंतर्गत मंजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की गई है। भोरा कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक रोहतास के लिए एकलव्य स्टोन प्राइवेट लिमिटेड है। और इस तरह से हम देश के नक्शे पर बृहद खनिज में बिहार भी अब आ गया। अब भारत का बृहद खनिज के नक्शे पर बिहार भी आ गया, इसी वर्ष आया।
रोहतास, शाहपुर, अकबर नगर ग्लूकोनाइट गया, सपनेरी मैग्नेटाइट रोहतास, टीपा ग्लूकोनाइट जहानाबाद, पाताल गंगा मैग्नेटाइट गया। ये लैंड रिकॉर्ड भारत सरकार को नीलामी हेतु प्रस्ताव हमने भेजा है। अभी 5 ब्लॉक और हमने भेजा है। ये बृहद खनिज का गया औरंगाबाद जिला के धनरास ब्लॉक में टीन टंगस्टन दुर्लभ मृदा तत्वों और दुर्लभ धातुओं के अन्वेषण लाइसेंस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी हेतु भारत सरकार की सहमति हेतु हम लोग अनुरोध किया गया था। सहमति प्राप्त हो गई है और अब एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य भी शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। बिहार में जितने झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं सभी जगह बृहद खनिज में बिहार अव्वल होगा। आने वाले दिनों में ये एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार की। देश के प्रधानमंत्री जी का खनिज संपदा पर बिहार के प्रति जो फोकस है और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व में खनिज विभाग बिहार को। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि खनन मंत्री के सख्त आदेश के बावजूद, हालांकि हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है यह सबसे बड़ी बात है। और बार बार वो कहते रहे हैं कि खनन के भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे खनन के माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे सिंडिकेट माफिया हो, चाहे मिट्टी माफिया हो, लेकिन सैकड़ों फुटेज हम देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से लोगों को बता चुके हैं, बिहार की जनता को दिखा चुके हैं और माननीय मंत्री जी को भी दिखा चुके हैं। लेकिन सुशासन के दम्भ भरने वाली सरकार, क्या विजय सिन्हा जी देशवा न्यूज के वीडियो पे कार्रवाई किए हैं? नहीं, सवालिया निशान उठता है। लेकिन इस वीडियो का विश्लेषण फिर 2-3 दिनों में हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है मंत्री जी ने बोला, क्या थाना प्रभारी ने माना कि नहीं माना, यह तो दिखाना जरूरी है ना। अगर थाना प्रभारी या अगर कोई भी बिहार पुलिस के अधिकारी बिना खनन इंस्पेक्टर के आपके ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। विजय सिन्हा ने नंबर भी बोला है और मैं फिर से कहता हूं, मैं लाइव में आके एक एक चीज, एक एक बिंदु पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कार्रवाई करवा सकते हैं खनन के अधिकारियों पे भी और पुलिस के अधिकारियों पे भी। अगर आप भी देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाइए फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और विजय सिन्हा के इस बात को एक एक गाड़ी मालिक के पास पहुंचाइए, चाहे वो ट्रैक्टर वाले हों, चाहे वो ट्रक वाले हों, और उनको बताइए कि माननीय मंत्री जी का आदेश है कि किस तरीके से आम जनमानस को परेशान नहीं करना है। आपके पास भी कोई अगर वीडियो है, आपके पास भी कोई अगर सूचना है, मैं फिर से नंबर बोल रहा हूं 7903305848 7903305848। आप बोलिए, मैं कंफर्म करता हूं कि आपके फुटेज को चलाऊंगा। कल ही हमने चलाया है कि किस तरीके से बालू माफिया वैशाली में रोड बनाने के नाम पे गंगा जी से बालू काट के, किसी नदी से बालू काट के ले जाते हैं और खनन के अधिकारियों की मिली भगत और स्थानीय थाना प्रभारी की मिली भगत रहती है। विश्लेषण लगातार इस पे जारी है। धन्यवाद।